बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, क्या क्या सुनोगे, क्या क्या सुनाऊं। हम तो कहते थे कि इनकलाब आएगा, नून लीग की हुकूमत आएगी, पीपल्स पार्टी साथ मिलेगी तो मुल्क के अंदर इनकलाब आएगा, गरीब को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और किसान को भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस वक्त जो आपको खबर देनी है, खबर ये है कि गंदम बहरान के 33 नहीं 36 बड़े मगरमच्छ पकड़े गए हैं और वो इल्ल-फलिल्ला नंगा हो गए हैं, जिसमें बाज़ का तल्लक नून लीग से है, बाज़ का तल्लक पीपल्स पार्टी से है और बाज़ कंपनियों का तल्लक जो है वो पीटीआई से है, सिंध से है और ज़्यादा का तल्लक पंजाब से है। लेकिन जो खबर यह है कि वो कंपनियां बेनकाब करनी है आज, जिन्होंने अम्पोर्ट के नाम पर किसान पाकिस्तान की ये है ज़राअत उसका बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान के किसान का सत्यानाश कर दिया। और आज यही वजह है कि वो जो किसान है वो सड़कों पर हैं और अपनी गंदम सड़कों पर रखकर मनादी करवा रहे हैं कि आए हमसे गंदम ले और हमें बचा लो, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। आज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि पाकिस्तान का वो कौन सा दौर है, कौन सा दौर नहीं जब गरीब नहीं लूटा और उसकी कमर नहीं तोड़ी गई, और कौन सा कोई एक दौर आप मुझे बताएं कि जब गरीब को नहीं लूटा गया और पाकिस्तान का खजाना नहीं लूटा गया। ये प्रोग्राम में आज मैंने आपको बताना है कि गंदम बहरान के जिम्मेदार वो 65 कंपनियां हैं और वो 33 नहीं 36 मगरमच्छ हैं, जिनमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म काकड़ भी उसमें शामिल है, उसमें पंजाब के वज़ीर आला भी शामिल हैं, पंजाब के सेक्रेटरी फारूक खुराक भी शामिल हैं, और उनमें से अभी तक सिर्फ एक मगरमच्छ को, जिसने किसानों का और ज़राअत पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने में अहम रोल अदा कर दिया, जिसने पाकिस्तान के अंदर हमारे खर्चे से ज़्यादा 12 लाख मैट्रिक टन गंदम पड़ी थी, लेकिन इन लोगों ने सिर्फ ज़ाती जेबें भरने के लिए 36 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवा ली। ये डाकू कौन है और ये कंपनियां किसकी हैं? ये 65 मगरमच्छों का नाम आज मैं आपको बताऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर जो बैठे हुए बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो कौन है, जिन्होंने आइंदा दिनों या तो बचना है या फिर वो कटहरे में जाएंगे, कटहरे में खड़े होंगे, जेलों में जाएंगे, और जाना भी चाहिए। इनको तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए चौराहों में। इस पर आज मैंने बात करनी है। नाज़रीन, इस वक्त जो मैंने आपको बताना है कि इस वक्त मुल्क के तूलो अर्ज़ में एक ही चीज़ है कि किसान रो रहा है, पीट रहा है और उसकी कमर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई है, उसकी गंदम खरीदने के लिए वो तैयार नहीं है, बारदाना देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसकी वजह जो बनी वो ये 65 कंपनियाँ बनी निगरान दौरुल हुकूमत में, जिन्होंने गंदम इम्पोर्ट की 36 लाख मैट्रिक टन। इनके नाम मैंने आपको बताने हैं और ये भी बताना है कि ये किसकी हैं और किसकी सरपरस्ती में इन्होंने ऐसा किया। तो नाज़रीन, आज का जो गंदम बहरान है, इसकी वजह यह है कि निगरान दौरे हुकूमत में 36 लाख मैट्रिक टन गंदम, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, पाकिस्तान में अपनी गंदम पड़ी थी, वो इम्पोर्ट कर ली गई, वो दरामद कर ली गई। ये गंदम 3 मुल्कों से हासिल की गई और रूस, बल्गेरिया और रोमानिया से गंदम मंगवाई गई। और मज़े की बात यह है कि जिस दिन समरी पे वज़ीर-ए-आज़म ने साइन किए कि गंदम मंगवा लो, उससे पहले ही गंदम पाकिस्तान उतर चुकी थी। जहाज़ जो है वो इतनी जल्दी सी पैसा कमाने की 300 अरब रुपए जो हैं उसकी हेरा फेरी अगर नहीं हुई तो मैं तो कहूँगा हेरा फेरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है उस पर, गंदम की ज़रूरत नहीं थी। ऐसा ही हर मुल्क में होता है और हर दौर में होता है कि गरीब लुटता है। ये 3 मुल्कों से मजमूई तौर पर जो है निगरान दौरुल हुकूमत में 36,12,827 मैट्रिक टन गंदम मंगवाई गई। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको बताना है कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी इस गंदम मंगवाने की, क्योंकि पाकिस्तान के जो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट है, उसमें कहा जा रहा है कि जब ये गंदम मंगवाने का आर्डर दिया गया तो उस वक्त पाकिस्तान में अगर मज़ीद जो है पाकिस्तान की ज़रूरत से ज़्यादा 12 लाख मैट्रिक टन हमारे गोदामों में गंदम पड़ी थी, लेकिन इसके बाद मंगवा ली गई। ये मगरमच्छ कौन है जिन्होंने ये मंगवाई? और अब तक जो है शोर है, लेकिन अब तक सिर्फ जो उस वक्त के सेक्रेटरी नेशनल फूड हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं, उनको सिर्फ अब तक फारिग किया गया अहदे से। बाकी मगरमच्छ जो हैं दंदनाते फिरते हैं। और इस हवाले से कल रात जो है इस्लामाबाद के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इसके ज़िम्मेदार हैं अनवारुल हक काकड़, उसकी और नून लीग के हनीफ अब्बासी की भी चपकलस हुई, तू मैं हुई। उसने कहा गिरफ्तार करने आए हो,
उसने कहा जी ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, इस पर भी काफ़ी शोर मचा। तो आज के प्रोग्राम का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि जनाबे वाला ये ऐसा क्यों हुआ। गंदम इंपोर्ट करने वाली 65 कंपनियों की फहरिस्त इस तरह से है नाज़रीन, जिन्होंने गंदम गैर कानूनी तौर पर मंगवाई और गैर इरादी तौर पर मंगवाई और ज़रा उसकी ज़रूरत नहीं थी। अब मुझे ऐलान हो गया कि 6 मिनट हो गए, लेकिन ये एक कंपनी जो है 65 कंपनी जो मगरमच्छ है वो ये है कि लोइस ट्रैफस ये कंपनी है जिसने नाज़रीन सबसे ज़्यादा गंदम इंपोर्ट की ज़रूरत के ना 8,49,448 मैट्रिक टन इस कंपनी ने लोइस कंपनी ने जो है वो गंदम इंपोर्ट की हुकूमत की मंजूरी के बाद। और उसके बाद यूनाइटेड रिसोर्सेज कॉरपोरेशन ने 5,20,442 मैट्रिक टन जो है गंदम मंगवाई। यूनाइटेड एग्रोकेमिकल ने 1,91,689 मैट्रिक टन गंदम मंगवाई। आगे सिंध से दखलने वाली एक बड़े मगरमच्छ की कंपनी है MS सिंध फीड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स ने 1,34,404 मैट्रिक टन गंदम मंगवाई। इस तरह यूनाइटेड एग्रो फर्ड ने 1,21,600 मैट्रिक टन। DD शिप ब्रेकर्स कंपनी ने 1 लाख, ये भी एक बड़े मगरमच्छ की कंपनी है, 14,000 मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की। आगे है डोलका फूड इंटरनेशनल लिमिटेड ने 97,349 मैट्रिक टन। MS थारा इंटरनेशनल लेने ने 97,30,000 मैट्रिक टन जो है वो गंदम मंगवाई। इस तरह अनीफ एंड कंपनी है, ये भी एक बड़े मगरमच्छ की कंपनी है, इसने 93,580 मैट्रिक टन गंदम मंगवाई। इस तरह क्लासिक फ्लोर मिल्स ये भी एक बड़ा मगरमच्छ है, उसकी कंपनी है, उसने 71,875 मैट्रिक टन जो है वो गंदम इंपोर्ट की। इस तरह अल हम्ज ट्रेडिंग कंपनी ने 66,825 मैट्रिक टन, जबकि गरीब सन्स, वो गरीब आदमी है, गरीब सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 66,825 टन मैट्रिक टन जो है वो गंदम इंपोर्ट की। नाज़रीन ये कुल बनती हैं 65 बड़ी, मैंने बड़े मगरमच्छों के नाम आपको बताए हैं कि ये वो कंपनियां जिन्होंने गंदम मंगवाकर हुकूमत की मंजूरी से टैक्स भी बचाया और महंगे दामों आगे जो है पाकिस्तान से पहले तो बाहर सस्ते दामों गंदम गई, फिर बाहर महंगे दामों मंगवा लेगी 3 मुल्कों से, और आज यही कंपनियां और नहीं निगरान वज़ीर आज़म और निगरान पंजाब इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदार है। और किसान जो है अपनी गंदम लेकर सड़कों पर फिर रहे हैं और उनके घरों में जो है फाका कशी आने वाली है, क्योंकि किसान का दारोमदार उसकी 6 माह के बाद आने वाली फसल पर होता है कि वो अपनी फसल जो है वो बाहर मार्केट में मंडी में बेचे और अपना जो है वो ज़र मुबादला कमाए, अपने अखराजात पूरे करे, खादों के पैसे दे, बीज के पैसे दे। लेकिन इस वक्त हुकूमत गंदम अभी तक नहीं खरीद रही कि उनके गोदाम जो बाहर से मंगवाई गई महंगे दामों गंदम है उससे भरे पड़े हैं। लेकिन अभी तक जो है तमाम तरह इंक्वायरियों के बावजूद वज़ीर आज़म मुतहरक है, नवाज शरीफ मुतहरक है, पूरी हुकूमत मुतहरक है। तो मैं तो कहता हूँ कि जिनको अगर पकड़ना है, जो ज़िम्मेदार है, उनका तल्लुक भी नून लीग से है। अनवारुल हक काकड़ जो है उनके नामे नहीं नून लीग है, और इसी तरह जो वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब उसके नामे भी नून लीग है, पहले वो पीपल्स पार्टी के बंदा था, आज वो नून लीग का है। तो नाज़रीन ये थी अब तक की ताज़ा तीन जो मैंने आपको बताई कि किसान क्यों रो रहा है। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने